गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम कल बात कर रहे थे आपका हेड इंजरी के बारे में। ठीक है ना। हेड इंजरी में कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है, डिस्कस किया था, जैसे कि आपका हेड इंजरी होता क्या है। तो फर्स्ट चीज़ हमने देखा था कि जो हेड इंजरी होती है मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो अडल्ट होते हैं उसमें डिसेबिलिटीज का और आपका डेथ का। ठीक है ना। जब मान लो क्या आरटीए होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो आपका शॉक में भी जा सकता है पेशेंट और कोमा में भी जा सकता है। ठीक है। उसके अपने डेफिनेशन के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं इस बारे इंसिडेंट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने कल बात की थी इसके टाइप्स, 3 टाइप्स के थे। ठीक है। फर्स्ट था आपका स्कल्प इंजरी, दूसरा था आपका स्कल इंजरी, थर्ड था आपका ब्रेन इंजरी। ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने कुछ इटियोलॉजी देखी थी, जैसा कि आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा जो कोई हमारे हाइट से गिर जाता है, फॉल फ्रॉम हाइट, तब भी क्या होता है, आपका हेड इंजरी हो जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है, जो गेम्स होते हैं उसके द्वारा भी अगर बाय द वे आपकी हेड में इंजरी लग जा रही है तो क्या होगा, आपका हेड इंजरी होगी। गन शूट हमने डिस्कस किया था। ठीक है। असॉल्ट, ठीक है, असॉल्ट भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कोई आप लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, कोई होम वायलेंस होता है, तो इसके द्वारा भी आपका डेवलप हो सकता है। आज हम बात करेंगे आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया था, तो देखते हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है, यानी जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो हेड इंजरी पेशेंट में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं आपका सीएसएफ लीकेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर। ठीक है। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका मेनिंजेस में, वो भी कौन से लेयर में प्रेजेंट रहता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। जो सीएसएफ होता है क्या करता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसको एक्सटर्नल जो हमारी होती है फिजिकल जो इंजरीज होती है उससे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सीएसएफ। ठीक है। तो देखो, तो हमारे कुछ मेडिकल टर्म है, ठीक है, दो आपके मेडिकल टर्म दिए हुए हैं। एक तो है आपका ओटोरिया, एक होता है राइनोरिया। ठीक है। जब भी कोई भी आपका लीकेज आपके एयर से हो रहा है वो क्या है, आपका ओटोरिया। ठीक है। हो सकता है ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग के साथ भी क्या रहेगा, आपका सीएसएफ लीकेज रहेगा, तो उसका मतलब क्या है, आपका ओटोरिया। ठीक है ना। ओके, सीएसएफ, ठीक है, विद, रुको, ठीक है, ओटोरिया है, इसमें क्या होगा आपका सीएसएफ विद ब्लड फ्रॉम एयर। ठीक है ना। यानी जब आपका सीएसएफ और जो ब्लड है वो साथ में कहां से लीकेज हो रहा है, आपका एयर से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओटोरिया। ठीक। दूसरा था आपका राइनोरिया। ठीक है। राइनोरिया में क्या होगा, आपका जो नोज है यहां से आपका क्या होगा, सीएसएफ लीकेज होगा। ठीक है ना। और एक राइनाइटिस होता है ना, ठीक है, एक होता है आपका राइनोरिया। राइनोरिया मतलब क्या हो गया, सीएसएफ विद ब्लड, ब्लड भी निकलेगा साथ, उसमें क्या रहेगा, सीएसएफ। ठीक है। एक कलरलेस फ्लूइड भी आपका निकलेगा। ठीक है। वो क्या है, आपका राइनोरिया। ठीक। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपने कभी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ठीक है, कभी रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो जाता है, जब हेड इंजरी होती है तो याद रखना, या तो कभी एयर से भी आपका ब्लड का लीकेज होता है, ठीक है, नोज से भी हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, तो क्या है, ओटोरिया और राइनोरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हेलो साइन के बारे में। ठीक है। जैसे को इमेज में दिख रहा है। अब देखो, जब भी किसी को क्या होता है, ओटोरिया या राइनोरिया हो रहा होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका हेलो साइन देखने को मिलता है। ठीक है। बाय द आप जो ब्लड है, ठीक है, वो कोई कॉटन में लगेगा, कोई आपका क्लॉथ में ये आपका पड़ जाएगा, तो क्या होगा, आपको इस टाइप का साइन देखने को मिलेगा, हेलो साइन। ठीक है। जिसमें क्या है, आपका इनर साइड में तो क्या है, ब्लड है, ठीक है, जो आउटर साइड को आपको जो फ्लूइड दिख रहा है क्या है, आपका सीएस है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हेलो साइन। ठीक। याद रखना, कौन कौन से मेडिकल टर्म देखे हमने, ओटोरिया, राइनोरिया और हेलोसाइन। हेलोसाइन किसमें देखिएगा, आपको ओटोरिया, राइनोरिया इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ओके, जिसमें आपका ब्लड हमारा इनर साइड में रहेगा और दूसरा जो आपका सीएसएफ है उसके आउटर साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं रेकॉन आई के बारे में। ठीक है ना। जो रेकॉन आई होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। याद रखना, एक होता है रेकॉन आई, एक होता है बेटल्स आई। ठीक है। अब देखो, जो रैकॉन आई है बेटा, देखो जो रैकॉन आई होता है इसमें क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस हो जाता है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला बेटल साइन, बेटल साइन में क्या होगा, इकाइमोसिस ओवर द मास्टोइड प्रोसेस। ठीक है ना। ये तो हो गया। अब मेन चीज बात करते हैं, जो इकाइमोसिस होता है क्या होता है। ठीक है। ओके, इकाइमोसिस होता है, ठीक है, ब्लीडिंग अंडरनीथ द स्किन। ठीक है। और क्या होगा, डिस्कलरेशन ड्यू टू, ठीक है,
ब्लीडिंग बीनीथ द स्किन, जब भी आपके जो स्किन होता है उसके अंदर आपको क्या होता है, ट्रॉमा हो जाती है, कोई इंजरी हो जाता है, उसके अलावा द्वारा क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है अंदर ही अंदर। उससे क्या होता है, जो स्किन होगा उसका डिस्कलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं आपका इकाइमोसिस, ठीक है। और रेकॉन आई में क्या देखने मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल आपका इकाइमोसिस देखने मिलेगा। जबकि जो बेटल्स आएंगे इसमें कहाँ देखने को मिलेगा, मास्टेड प्रोसेस, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको इमेज में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला इमेज है क्या है, रेकॉनाई, ठीक है। मैंने बोला था जो पेरी ऑर्बिटल जो एरिया होता है, ठीक है, वहां क्या होता है आपका इकाइमोसिस हो जाता है, ठीक है। जब भी आपका किसी को हेड इंजरी होती है ना, ठीक है, वो स्कल इंजरी भी हो सकती है, स्कल्प इंजरी भी हो सकती है, ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, कहीं पर हमारा इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्किन के अंदर, तो क्या होगा, इकाइमोसिस देखने के लिए मिलेगा। बाय द वो चीज कहाँ पर हो रही, आई की हमको देखने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, रेकॉन आई, ठीक है। अगर यही चीज आपका बिहाइंड द एयर, ठीक है, एयर के साइड देखने मिलेगा, तो यहाँ पर क्या रहता है आपका, मास्टेड प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। क्या बोला था आपका, इकाइमोसिस ओवर द मास्टेड प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड बेटल साई, ठीक है। समझे इतना, ओके। डिफरेंस पता चल गया ना इकाइमोसिस और बेटल साई में, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायलेटेड पीपल, ठीक है, जो भी आपका हेड इंजरी वाला जो पेशेंट होता है, मोस्टली जो इंजरीज वाले पेशेंट होते हैं, उसमें जो जो आपके आई की पीपल होंगी वो क्या रहेंगी, डायलेटेड रहेंगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। जो पेशेंट का जो बिहेवियर होगा उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आपका है इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन, ठीक है ना, ओके। और याद रखना, जैसे कि मान लो कोई भी आपको हेड इंजरी होती है, उसको क्या होता है, चक्कर भी आने लगते हैं, ठीक है, वर्टिगो देखने मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है। अब मान लो सर में चोट लगी, वो ओरिएंटेड नहीं हो पाता कभी, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए, परसिस्ट एंड लोकलाइज पेन एट द फ्रैक्चर साइट, ठीक है। यानी जो आपका फ्रैक्चर साइट है, जहां पर को आपका चोट लगी है, हेड इंजरी हो रखी है, उस साइड में क्या रहेगा, आपका पेन रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्वेलिंग एट द फ्रैक्चर साइट, ठीक है। जब भी आपका कोई भी जगह चोट लगती है, ठीक है, आप गिरते भी होंगे तो हमेशा याद रखना क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, ओके, पेन भी होता ही होता है, ठीक है, एंजाइटी भी होती है, ठीक है, ओके। ये तो स्वेलिंग हो जाएगा जब आपको चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एबनॉर्मल आई मूवमेंट। इसके बाद जो पेशेंट होता है उसका जो आई मूवमेंट होगा वो भी क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रबल इन वॉकिंग ऑन एंड स्पीकिंग, ठीक है। अब मान लो किसी को हेड इंजरी हुई है, ठीक है, घबराया हुआ है, एंजाइटी और पेशेंट को है, पेन है, ठीक है ना, तो साथ में क्या होगा, उसको चलेगा और वर्टिगो भी हो रहा है, पेशेंट को डिजीनेस फील हो रहा है, चलेगा तो अच्छे से चल नहीं पाएगा, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा जब स्पीकिंग करेगा, कुछ बोलेगा तो अच्छे से बोल नहीं पाएगा क्योंकि खुद ही कंफ्यूज होगा, ठीक है, डिजीनेस पेशेंट को हो ही रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका ड्रेनेज ऑफ ब्लडी और क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द एयर एंड नोज। बात हमने पहले भी कर ली है, ओटोरिया और राइनोरिया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, जो ब्लड है और जो क्लियर फ्लूइड होगा कहां से लीकेज होगा, एयर और नोज से इसका लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ओटोरिया और राइनोरिया, ठीक है ना, ओके। अब मैंने एक चीज देख बताई थी आपको, हेलो साइन में हम क्या देखते हैं, आपका ब्लड और जो सीएस है, ठीक है, जो सीएस सब होगा आउटर साइड होगा, ब्लड का होगा इनर साइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका वोमिटिंग, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी किसी को सर में चोट लगती है तो आपने ये भी देखा होगा कि जो रास्ते में कहीं गिरा होगा तो वोमिटिंग भी उसने बहुत सारी की होगी, ठीक है ना, रिगर्जिटेशन भी हमारा होते स्टार्ट हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका सीजर्स, ब्रेन में चोट लग रही है, ठीक है। हमारे क्या होता है, पहले बताया था हम, जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें जो हमारे एल्डर होते हैं, ठीक है ना, अडल्ट होते हैं, उनको बाय कोई होता है आपका आरटी हो गया, ठीक है, हेड इंजरी हो गई है, तो मोस्टली आपकी डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है, हो सकता है उसको पेशेंट को सीजर भी आना स्टार्ट हो जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका वीकनेस और नंबनेस इन द आर्म और लेग्स, ठीक है। और जो पेशेंट होगा, क्यों उसको क्या होगा, एक तो आपका वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारा क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, चोट लग रही है, स्वेलिंग होगी तो चल भी नहीं पाएगा, साफ सी बात है। और क्या होगा, नंबनेस, ठीक है, नंबनेस कहाँ हो जाएगी, हाथ और पैरों में, ठीक है, कि जब भी किसी को चोट लगती है तो हमारा ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा हेड इंजरी हो रही है तो ब्रेन में भी आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, आधा ब्लड तो लॉस हो जाएगा, हो सकता है इंटरनली हो सकता है एक्सटर्नली हो, ठीक है। इंटरनली आपका ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हीमेटोमा क्या होता है बेटा, ठीक है,
ओके। हाँ, जब भी क्या होता है, जब हमारे इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन हमारा हो जाता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, हेमोटोमा है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका वर्टिगो, ठीक है, वर्टिगो पेशेंट में क्या होगा, आपका डिजीनेस की कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका हेडेक, ठीक है, सर में चोट लग रही है, हेड इंजरी है, तो श्योर सी बात है आपका हेडेक भी पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये थे आपके क्या साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है, यानी हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मोस्टली तो जब भी कोई पेशेंट होता है उससे हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फर्स्टली तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है। मान लो कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट था, उससे पूछेंगे कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ कहाँ के ऊपर आपको लगी है, ये चीज तो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ये चेक करते हैं कि पेशेंट को चोट कहाँ पर लगी है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को चोट लगी होती है, कहीं जब पता होता है, और कहीं जो चोट लगी है उसका जो पेन होगा कुछ टाइम बाद स्टार्ट करता है, ठीक है, सडनली कोई पेन स्टार्ट नहीं करता। ओके, अब देखो, फिर नेक्स्ट है आपका GCS एग्जामिनेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल, जो एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, आपने साइकेट्री में पढ़ लिया होगा मे बी। फिर नेक्स्ट है आपका हेलो साइन, ठीक है, अभी हमने देखा था साइन सिम्टम में भी हेलो साइन तो हमको देखने को मिलता ही है, ठीक है। साथ में इन्वेस्टिगेशन में बाद हमको चेक करना है कि CSF लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है ब्लड के साथ, तो क्या करेंगे, हेलो साइन करेंगे, ठीक है। हेलो साइन को हम क्या बोलते हैं, रिंग साइन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका हेलो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, दूसरा रिंग साइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसके लिए करते हैं, फॉर ओठोरिया और राइनोरिया, ठीक है, यानी जो ओठोरिया और राइनोरिया हो रहा है पेशेंट को, उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेलो साइन, ठीक है, यानी बोल सकते हैं क्या, रिंग साइन, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आपका शुगर स्ट्रिप टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो पेशेंट का क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल भी हमारा चेक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बीटा ट्रांसफरिन टेस्ट हम पेशेंट का करते हैं, ठीक है। इसके अलावा CT स्कैन भी पेशेंट का किया जाता है ब्रेन का, ओके। फिर एक्सरे भी किया जाता है स्कल का, ताकि फ्रैक्चर कहाँ पर है नहीं है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। MRI भी पेशेंट का किया जाता है, ठीक है, ओके। MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो पेशेंट का जो सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है वो भी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। एंजियोग्राफी, सेरिब्रल जो एंजियोग्राफी होता है उसमें क्या करते हैं, एक कैथेटर होता है, उसको इंसर्ट करते हैं और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पर एंटर करवाते हैं और ये चेक करते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं पर प्लेक का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बाय द वे अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई हेमाटोमा बन गया है और ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो हमारे जो ब्रेन है उसके सेल्स को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ना, मैंने पहले ही बताया जो ब्रेन होता है उसको आपका सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। कुछ मिनटों के लिए आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिले तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ठीक है, आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक, ओके। और जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रेन में कौन कौन सी हमारी आर्टरीज ब्लड लेके जाती है, पता है, एनीबॉडी नो, जानते हैं बेटा, ब्रेन में कौन कौन सी आपकी आर्टरीज ब्लड लेके जाती है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूं, ठीक है, दो आर्टरी होती है, ठीक है, एक तो होती क्या, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, सुना होगा। कैरोटिड आर्टरी भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो कौन सी आर्टरी आपका ब्रेन में जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, वो आपका ब्लड कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन में, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब देखो जो सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे तो क्या करेंगे, जो कैथेटर है कहाँ इंसर्ट करेंगे, वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, उसके थ्रू विजुलाइज भी करेंगे और एक्सरे भी आपका साथ में चेक करते रहेंगे, ठीक है, कि कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है, ओके, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है, EEG, ठीक है। इसका जो काम होता है क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, आपका जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, समझ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, आपका EEG, समझ रहे हैं, किसमें, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ENG यानी इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी, ठीक है। मोस्टली देखो जैसे हमारा क्या होता है एयर, ठीक है, और जो आई वाली जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, मान लो कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपका डिजीनेस हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में भी आपका इसका यूज किया जाता है, ठीक, ओके।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक द पर्सन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेज यूजिंग AVPVU कोड। ठीक है, देख लिया दोबारा। अब क्या करेंगे इसमें, देख लेते हैं आपका। देखो, चेक द पर्सन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, जो पेशेंट का क्या करना है, रिस्पॉन्स का जो लेवल है उसको चेक करना है, किसके द्वारा, यूजिंग AVPU कोड। ठीक है, अब देखते हैं जो ए है इसमें क्या बोल रहा है, द पर्सन अलर्ट आई ओपन एंड रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्या देखेंगे, जो ए है इसमें क्या बोलेंगे, पेशेंट अलर्ट है या नहीं है, उसकी आई ओपन हो रही है नहीं हो रही है, या कोई क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज में क्या किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वी। ठीक है, डज द पर्सन रिस्पॉन्ड टू वॉइस ओबे सिंपल कमांड। इसमें चेक करेंगे जो पेशेंट है, ठीक है ना, वो आपकी जो वॉइस है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, उस बात को मान रहा नहीं मान रहा है। ठीक है, ये चीज चेक करेंगे और साथ में हम कुछ करने के लिए बोलेंगे, आप ठीक है नहीं है, आई मूवमेंट करिए, हैंड अप करिए, जो भी हम कमांड करेंगे वो कर रहा है नहीं कर रहा है उसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है पी, डज द पर्सन रिस्पॉन्ड पेन। ठीक है, जो पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है यू में देखेंगे, इज द पर्सन अनरिस्पॉन्सिव, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये भी हम इसमें चेक करेंगे कोड के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना, अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे पहले, ठीक है, नेजल ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हेड इंजरी होगी तो पेशेंट को क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी, डिस्निया कंडीशन देखने को मिलेगी, एंजाइटी भी होगा। ठीक है, ये सिम्टम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसको, एंजाइटी को, डिस्निया को भी। ठीक है ना, ओके। तो क्या करेंगे, जो पेशेंट का जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, नेजल ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, और पेशेंट को क्या करेंगे, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका, इफ वुंड इज प्रेजेंट इन स्कल्प देन क्लीन द वुंड, स्टाइल ड्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब बाय द पेशेंट जो स्कल्प है उसमें कोई आपका इंजरी है या वुंड बना हुआ है तो उसको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है, आपका स्टाइल उसकी ड्रेसिंग करनी है। ठीक, और कोई ज्यादा कट है तो उसमें आपका स्ट्रेचिंग होनी है, तो आपका स्ट्रेचिंग भी आपका किया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा स्पीड ना हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी, हम ड्रग्स जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कौन सी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ताकि जो उसमें इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, जो पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक्स क्यों देते हैं हम लोग पेशेंट को, ताकि पेन रिड्यूस हो जाए। ठीक है, पेन किलर है उसके हम पेशेंट को प्रिफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसमें ड्रग आती है फेंटोन आती है, ठीक है, फिनोबार्बिटोन्स आती हैं और लेविट्रेनसिटामिन आती है। ठीक है, ओके, कौन कौन सी, फेंटोइन, फिनोबार्बिटोन और लेविट्रेनसिटामिन। ठीक है, ये कौन सी ड्रग है, आपके एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। जब आपका हेड इंजरी के जो पेशेंट होते हैं उसमें जो कन्वर्जेंस आएंगे, ठीक है, जो सीजर डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए देंगे। ठीक है, फिर ऐसे अवॉइड नोज ब्लोइंग, कफिंग, हेड मूवमेंट। ठीक है, पेशेंट में को क्या बोलना है, आपको नोज ब्लोइंग नहीं करना है। ठीक है, साथ में जो कफिंग है ज्यादा नहीं करनी है, अवॉइड करना है, और साथ में जो हेड मूवमेंट है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज होगा तो क्या होगा, पेशेंट में आईसीपी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, कल भी हमने बात की थी, जो आईसीपी होता है नॉर्मल कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ एचजी हमारा, इसका क्या रहता है, नॉर्मल वैल्यू रहती है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका रिवर्स टेंडर वर्क पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन सी, रिवर्स टेंडर वर्क पोजीशन। ठीक है, टेंडर वर्क पोजीशन में कैसा देते हैं, हेड डाउन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका हेड थोड़ा अप होगा और लेग आपका कैसा रहेगा, डाउन साइड में रहेगा। ठीक है, क्यों, ये वाली पोजीशन क्यों देंगे, बाय द आपका, हाँ ठीक है, और बाय द टेंडर वर्क पोजीशन पेशेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, आईसीपी और बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आईसीपी ना बढ़े इसके हम क्या करते हैं, रिवर्स टेंडर वर्क पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं प्रोवाइड कूल एंड नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, पेशेंट को कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को सुटेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि जिसमें पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अब मैंने कल भी बताया था, जब भी कोई आईसीपी किसी पेशेंट का बढ़ जाता है तो हम क्या देते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स देते हैं। ठीक है, डायरेटिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लूप डायरेटिक्स भी आता है, थियाजिड्स भी आते हैं। ठीक है ना,
तो वैसे ही क्या है आपका एक ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, इसमें ड्रग आती है मैनिटोल, ठीक है। पेशेंट को कितना देंगे, 20% हम क्या देंगे, मैनिटोल देंगे। क्यों देंगे, ताकि जो आईसीपी है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। इफ आईसीपी इंक्रीज, जब आईसीपी बड़ा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बड़ा है, तभी हम क्या देंगे, मैनिटोल देंगे, ठीक है। बाय द वे इसको हेड इंजरी हो रही है, श्योर सी बात है आपका आईसीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका, अब देखिए एस्टाजोलामाइड एंड ग्लिसरॉल, ये हम पेशेंट को देते हैं जब पेशेंट क्या होगा, आईसीपी बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, आई फ्लूइड्स लेटर राइस ट्यूब फीडिंग, ठीक है। अब देखो जब भी पेशेंट आपका हेड इंजरी का होता है, ठीक है, तो उसको क्या होने के चांसेस है, हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं, उसे प्रिवेंट करना है पेशेंट को, ठीक है। डिहाइड्रेशन कंडीशन में देखने मिलेगी कि बहुत सारा फ्लूइड आपका ब्लड में लॉस हो गया, तो क्या देंगे, आई फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे। अब बाय द आपका ब्लड ज्यादा लॉस हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आई फ्लूइड हम प्रोवाइड करेंगे, और बाय द कुछ टाइम अनकॉन्शियस रहेगा, उसको फीड कराने हम क्या करेंगे, आपका राइस ट्यूब यानी एनजी ट्यूब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, पेशेंट को मेडिकेशंस और कुछ जो फूड है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे बाय यूजिंग माउथ गैग, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकेस्टमी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब क्या बोल रहा है, जो पेशेंट का एयरवे है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किसको यूज करके, माउथ गैग को यूज करके, ठीक है। इसके अलावा एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है ना, इसको इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एयरवे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैकेस्टमी होती है उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एयर को, और ये तभी करेंगे जब पेशेंट को रिक्वायर्ड है। मानो क्या होता है, जब पेशेंट होता है, सीवियर हेड इंजरी का पेशेंट होता है, कॉन्शियस नहीं है, सांस नहीं ले पा रहा प्रॉपर्ली, तो क्या किया जाता है, इसको इंट्यूबेट किया जाता है, ठीक है ना। जब इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है तब ये चीज आपका किया जाता है परफॉर्म, जब रिक्वायर होगा तभी, ओके। नेक्स्ट है आपका देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होते हैं हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो ड्रग आएगी कौन सी आपकी, डेक्सामेथासोन। ऐसे हम बात करते हैं आपका सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, ओके। देखो फर्स्ट है हम क्या करेंगे, पेशेंट का क्रेनियोटॉमी हम पेशेंट में परफॉर्म करेंगे, ओके। ये कब करेंगे, देखो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्रेनियम बोन यूज्ड टू रिमूव द हीमोटोमा फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। अब जो आपका क्रेनियोटॉमी होता है इसमें क्या करेंगे, जो हमारी क्रेनियम बोन होती है इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है। जैसे इमेज में देख सकते हैं आपका सर्जिकली आपका जो बोन है इसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। क्यों रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका ब्रेन में हीमोटोमा फॉर्मेशन हुआ है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है ना। मैंने ये बताया था जो हीमोटोमा होता है क्या होता है, ठीक है, जब भी हमारा क्या होता है अंदर ये जो ब्लड है एक्यूमुलेट होके और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है उसको बोलते हैं हीमोटोमा बोलते हैं, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे हम, क्रेनियोटॉमी आपका परफॉर्म करेंगे। इसका जो नेक्स्ट सर्जरी है वो आपका है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अब देखो सेरिब्रल एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज यूज्ड टू ओपन पार्शली ब्लॉक्ड वर्टिब्रल एंड कैरोटिड आर्टरी इन द नेक एज वेल एज ब्लड वेसल विद इन द ब्रेन। मैंने थोड़ी पहले बताया आपको जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कौन कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, ये तो वर्टिब्रल आर्टरी लेके जाती है, ये कौन सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। तो याद रखना क्या बोल रहा है, इसको कब यूज किया जाता है, और बाय द आपकी जो नेक में आपकी वर्टिब्रल जो आर्टरी होती है और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज होता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक। इसके अलावा साथ में अगर बाय द ब्रेन में कोई आपका ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये पर्सन है, ये आपका क्या है, फेमोरल जो आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं ताकि उसको जो आपको ब्लॉकेज होगा जहाँ पर उसको आप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका लंबर पंक्चर। जब भी आपका किसी पेशेंट का लंबर पंक्चर किया जाता है तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, सी से पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, ओके। हम लंबर पंक्चर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू ड्रेन द सीएसएफ इफ आईसीपी इज इंक्रीज्ड। अब बाय द क्या है, आईसीपी कुछ ज्यादा बढ़ गया, मेडिकेशन दी, ठीक है, आईसीपी रिड्यूस नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे, ठीक है, ताकि जो सीएसएफ है उसको ड्रेन आउट कर सके और जो आपका आईसीपी हो कम हो जाए, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका बुर होल सर्जरी यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द सबड्यूरल हीमोटोमा। यानी जब किसी पेशेंट को सबड्यूरल हीमोटोमा हो जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, बुर होल सर्जरी किया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे हमारे 4 होल बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद बोन को हमारा रिमूव कर दिया जाएगा
उसके बाद जो आपका सबड्यूरल जो हेमाटोमा होता है इसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है, बोर होल सर्जरी, समझे इतना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी क्या क्या होती है, क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, मेंटेन ऑफ पेशेंट एयरवे, ठीक है, पेशेंट का जो एयरवे है उसको मेंटेन करना है। अगर उसका एयरवे आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है, पेशेंट की सडन हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो, आपने देखा होगा जैसे कि कोई आपका पेशेंट होता है हेड इंजरी किया है तो उसका वोमिटिंग भी निकलता है, पहले आपका जो वोमिटिंग करा वो आपका ट्रैके में एस्पिरेट हो जाए तो पेशेंट को और प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूस सक्शनिंग की जरूरत भी पड़ती है, अननीड है तो, ठीक है ना, प्रॉपर्ली करना है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट का एयरवे है वो क्या रहे, क्लीन रहे, ठीक। जैसे आपका एडिक्वेट सेल्युलर परफ्यूजन प्रेशर, ये भी आपको एडिक्वेट रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हमको फोकस करना है पेशेंट के, ठीक है। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस, और जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा वो भी आपका एडिक्वेट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इंजरी बाय द हेड इंजरी, तो हुई है, ठीक है, उसको वर्टिगो हो रहा है, आपका डिजीनेस हो रहा है, नहीं दोबारा खड़े होकर गिर ना जाए और थोड़ा चोट ना लग जाए उसको, उससे पेशेंट को हम क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी एंड इंप्रूव ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, पेशेंट की जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, ठीक है, उसमें भी आपका प्रिवेंशन करना है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ओके।